बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात करनी है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो कि एमडी-कैट और नम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमसीक्यू सॉल्व करने के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं और इसके शॉर्टकट मेथड्स क्या हैं। तो वीडियो के साथ जुड़िए रहेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ क्रैकिंग इज़ आल्सो रेफर टू एज। क्रैकिंग का जो फिनोमिना होता है उसको हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम है बोन ब्रेकिंग। क्रैकिंग इज़ अ बोन ब्रेकिंग प्रोसेस। इसमें बोन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोन फिशन। के फॉर एग्जांपल क्लोरीन HCl2 ये जब टूटेगा, अगर ये इक्वली स्प्लिट होगा, क्लोरीन आइंस में नहीं स्प्लिट होगा, तो इसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल्स। क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। तो इस तरह की जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है उसको हम कहते हैं होमोलिटिक फिशन, बॉन्ड फिशन में। और जिनमें अनइक्वली टूटते हैं कोई भी आइंस और क्लोरीन पॉजिटिव आइन और क्लोरीन नेगेटिव आइंस के अंदर स्प्लिट होता है, उसको हम कहते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। तो ये क्या है, फिशन की आगे दो टाइप्स हैं। तो क्रैकिंग को बॉन्ड फिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाइल सिलेक्टिंग लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन अमंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर नोमेनक्लेचर व्हेन टू और मोर चेन कम्पीट ईच अदर व्हिच वन इज सिलेक्टेड। कि जब हम नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें दो क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है और आपस में कम्पीट कर रही है, तो कौन सी सिलेक्ट करेंगे। तो 5 कार्बन वाली दो चेन्स हैं हमारे पास, तो आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे। जिसके पास ऑप्शन है चेन विद लेस सब्स्टिट्यूएंट। अब लेस सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन कौन सी है, अगर हम ये वाली चेन देखें, ये तो इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक और ये पूरा 2 होगा। लेकिन अगर हम इस चेन को देखें तो इसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, 1, 2 और 3। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऐसी चेन जिनमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं नेमिंग के लिए। तो ये वाली अगर हम सिलेक्ट करेंगे चेन, तो ये इसका आंसर क्या होगा, गलत होगा नेम जो करेंगे। तो ये मेन चेन होगी और 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे और फिर नेमिंग करेंगे, तो उसका नाम क्या होगा, सही होगा। तो करेक्ट आंसर विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ डबल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड कम्पीट ईच अदर इन अ सिंगल चेन। के एक चेन है, उनमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या कर रही हैं, कम्पीट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। द प्रेफरेंस ऑफ गिविंग नंबर 1 कार्बन विल बी गिवन टू। तो 1 कार्बन किसको देंगे, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे या यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि हमेशा डबल बॉन्ड को क्या करनी है, प्रेफर करनी है नेमिंग के लिए। तो इसका नाम क्या होगा, 4-ine-1 पेंटीन। पेंटीन किस वजह से, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, द आइसोमरिज्म इन विच द कंपाउंड डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफर है लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये एक कंपाउंड है डाई मिथाइल ईथर और दूसरा है इथानोल। दूसरा क्या है, इथानोल, CH3 CH2 और OH। तो आइसोमरिज्म क्या होती है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका होता है, कार्बन 2 इसमें भी, और H कितने हैं, 6, इसमें भी कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन 1। लेकिन ये क्या है, ईथर है और ये क्या है, इथानोल है, इथानोल। तो ऐसे आइसोमरिज्म जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसका आंसर क्या होगा, C होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग कंपाउंड। ये दोनों क्या कंपाउंड है, ईथर है। ऑक्सीजन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ भी सेम अल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। और इस तरफ भी ऑक्सीजन के दोनों तरफ
आर ग्रुप हैं, अल्काइल ग्रुप। लेकिन अगर आर ग्रुप क्या हो, दोनों तरफ डिफरेंट हों कार्बोनाइल के या फंक्शनल ग्रुप के, तो ऐसे आइसोमरिज्म को कहते हैं मेटामरिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेटामरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चेन आइसोमरिज्म इज आल्सो कॉल्ड। चेन आइसोमरिज्म क्या होता है कि जिनमें कार्बन की पोजीशन क्या होती है डिफरेंट। इस तरह ये क्या है? एन ब्यूटाइल है, और एक हम और देख लेते हैं आइसोप्रोपाइल। तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो दोनों का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बन 4 है और बाकी हाइड्रोजन भी सेम है। लेकिन कार्बन की पोजीशन जब डिफरेंट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? चेन आइसोमरिज्म कहेंगे। और चेन आइसोमरिज्म का दूसरा नाम स्केलेटल आइसोमरिज्म है, स्केलेटल आइसोमरिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस कंपाउंड विच आर आइसोमर। तो आइसोमर्स के अंदर दो चीज़ें क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर से हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने की वजह से केमिकल रिएक्शन भी इनके क्या होंगे? सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये गलत है हमारे पास, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही होती हैं। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं कि अगर ये गैस है तो ये सॉलिड हो सकता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसके बाद 4 है, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। तो स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास तो सेम होता है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। तो आइसोमर्स को ये सी क्या कर रहा है? बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज इज करेक्ट। तो होमोलोगस सीरीज देख लेते हैं कि क्या होती है। CH3 CH2 CH3, तो ये है प्रोपेन। इसी तरह जब कोई भी कंपाउंड वो डिफर करता है CH2 की एडिशन की वजह से, फॉर एग्जांपल इसके अंदर CH2 ऐड हो गया है या माइनस हो गया है, तो ये क्या है? होमोलोगस सीरीज है, एक ही फैमिली के डिफरेंट क्या हैं? मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि विच स्टेटमेंट अबाउट द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो इन दोनों मेंबर्स सीरीज के अंदर क्या चीज़ करेक्ट है? दे हैव सेम इम्पेरिकल फार्मूला, तो इनका इम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? सेम होता है। तो ये पहला, दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत है कि मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है? डिफरेंट हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। जैसी CH2 क्या होती है? एक ऐड हो जाता है। दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल, तो ये भी क्या है? गलत है। इसके बाद दे डू नॉट अंडरगोज सिमिलर रिएक्शन, तो ये सिमिलर रिएक्शन देती हैं। अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये भी क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, या एलिमिनेशन कर रहा है तो ये भी एलिमिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, दे हैव सेम इम्पेरिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द 4 स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर शोन। 4 स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। विच आर द 2 मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज हम लोगों ने देखा था कि CH2 के साथ जो क्या हो? डिफर करें 2 मेंबर्स। तो यहाँ पर पहला है CH3OH, जिसको हम कहते हैं मीथेनॉल, और ये फैमिली डिफरेंट है, इथीन है, तो ये हो ही नहीं सकता। जो क्या करें? 2 मेंबर्स हो सेम होमोलोगस सीरीज में, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं हो सकते, फर्स्ट एंड थर्ड। CH3O CH3 ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि डिफरेंट किस में आएगा? CH2 का डिफरेंस आएगा। उसके बाद फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट को देखें और फोर्थ को देखें, तो CH3 CH2OH, तो ये करेक्ट आंसर है, फर्स्ट एंड फोर्थ बी। इसके बाद सेकंड एंड थर्ड को देखें, तो सेकंड और थर्ड ये तो फैमिली क्या है? डिफरेंट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि इनमें डिफरेंस किसका है? CH2 का, और फैमिली भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये अल्कोहल है OH की होने की वजह से,
और ये भी क्या है, अल्कोहल है। तो ये थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट MCQs। तो अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं कि हम इसी तरह की कोई और चैप्टर की वीडियो अपलोड करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।